अभी करेंगे सम नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सम नंबर 6 जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सम लिखा है, अश्विन, बकुल, मनीष वेयर पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिसिटर। अश्विन का शेयर हाफ ऑफ बकुल और बकुल का शेयर 2/3 ऑफ मनीष। द फॉलोइंग वाज ट्रायल बैलेंस as on 31st March 23. Prepare the profit and loss account for the year ending 31st March 23 and capital account। और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दे दी गई है, जहां पे अश्विन का ड्राइंग, बकुल का ड्राइंग, मनीष का ड्राइंग। कैपिटल दिया है आपको अश्विन, बकुल एंड मनीष का। क्लाइंट लेजर बैलेंस दिया है, सॉरी मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। कैश एट बैंक फर्म और क्लाइंट का। डेटर फॉर कॉस्ट, डेप्टर फॉर डिस्बर्समेंट, क्लाइंट लेजर बैलेंस 1,32,000, सैलरी 90,000, ऑफिस एक्सपेंस 36, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 18,000, इंश्योरेंस कमीशन 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, रिजर्व फॉर कॉस्ट 1,20,000 और कॉस्ट चार्ज टू क्लाइंट फॉर 2023 2,10,000 यहाँ पे हमें दे दिए गए बैलेंस। और साथ ही साथ हमें एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। पार्टनर्स डिवाइड प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा एक्चुअली रिसीव्ड। ये पॉइंट लास्ट में करेंगे हम। इसका बहुत छोटा लॉजिक है, आपको शायद हंसी भी आ जाएगी, लेकिन मैं कराऊंगा लास्ट में। सेकंड पॉइंट है, बकुल इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 27,060 एज अ सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड 10% पर एनम। कंप्लीट। फिर उसके बाद ईच पार्टनर टेक्स 1/2 ऑफ द डायरेक्टर फीस अर्न्ड बाय हिम, द रिमेनिंग अमाउंट बीइंग ऑन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लास्ट में कराऊंगा मैं इसको। राइट डाउन करिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स 12,000। तो चलिए सम की शुरुआत आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखो 3 पार्टनर है, तो मैं क्या करने वाला हूँ और आप भी वही करोगे। आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, ये मैं आपको लास्ट में जब प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल सम की शुरुआत तो हम कर लेते हैं। कैपिटल यहाँ पे अश्विन का, बकुल का और मनीष का दिया गया है। मैं पार्टनर्स के अकाउंट में ये कैपिटल नोट डाउन कर लेता हूँ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अश्विन, बकुल, मनीष। अश्विन का 45,000, बकुल का 60,000 एंड मनीष का 75,000। वैसे ही डेबिट साइड में मैं ड्राइंग्स के अमाउंट लिख देता हूँ, और ड्राइंग्स के अमाउंट यहाँ पे दिया मुझे 15, 30 और 45। तो अश्विन का 15,000, बकुल का 30,000 और मनीष का 45,000 मुझे यहाँ पे ड्राइंग अमाउंट दिया है। कंप्लीट। कैपिटल और ड्राइंग लिखने के बाद आप सीधा एडजस्टमेंट में आके एडजस्टमेंट को हम सोल्व करते हैं, जिसपे नंबर 1 पॉइंट है वो हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले सेकंड पॉइंट लिखा है, बकुल इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 27,060 एज अ सैलरी। तो बकुल को हमको 27,060 है वो सैलरी देना है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, और हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है। ओके, तो यहाँ पे उसको इन शॉर्ट कह सकते हैं, पार्टनर्स को जहां बेनिफिट होगा ना, वहां पे कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा। और कैपिटल इंक्रीज तब होता है जब हम उसको क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं। और पार्टनर को अगर जहां लॉस होता है, ठीक है, बेनिफिट नहीं होता, वहां पे कैपिटल रिड्यूस होता है। लेकिन सैलरी हम पार्टनर को दे रहे हैं, इट्स अ बेनिफिट फॉर द पार्टनर, इट मींस इट विल बी क्रेडिट टू बकुल अकाउंट बाय सैलरी। अब फर्म के लिए क्या होता है, जब कभी भी पार्टनर्स के लिए फायदा ना, फर्म के लिए नुकसान। और जब कभी भी फर्म के लिए फायदा होता है तो पार्टनर के लिए नुकसान, मतलब पार्टनर के रिलेटेड पॉइंट होती है, तो ये लॉजिक लगता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम यहाँ पे आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू सैलरी टू बकुल 27,060। कंप्लीट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। आ जाते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में कैपिटल साइड। 45,000 का हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है 10%। तो 4500 अश्विन को, 6,000 60,000 पे, 60,000 पे 10% कितना, 6,000। बकुल को
और मनीष को 7.5 पे 10%, मतलब 7,500 मनीष को। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट्स अ लॉस, ठीक है, खर्चा किसके लिए, फर्म के लिए है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अश्विन के लिए 4500, बकुल के लिए 6000, मनीष के लिए 7,500, टोटल 18,000 रुपए। कंप्लीट। नाउ कम टू द fourth point. Each partner takes one half of the director fees earned by him, the remaining amount being from general profit and loss account. अब यहाँ पे देखो डायरेक्टर फी दी है 12,000, 24,000, 21,000। अब ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट, इसकी दो एंट्री करने मत बैठना, क्योंकि ये दो एंट्री तब होती है जब कोई अमाउंट ऐड होता है, प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई जो डायरेक्टर फीस है, आधा ये अपना पार्टनर खुद अपने घर पे लेके जाएंगे और आधा हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। कंप्लीट। तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्टर फीस है, क्रेडिट साइड है, ओके। तो पार्टनर्स पहले लेके जाएंगे, तो इट मींस आपको पार्टनर्स का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, अच्छा सॉरी क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पार्टनर्स को देना है हमें, क्रेडिट साइड है ना, हमें पार्टनर्स को देना है। तो कितना देना है, 50% बोला है इन्होंने, वन हाफ मतलब 50%। तो 12,000 का 6,000 अश्विन को देना है, बकुल को 12,000 देना है, मनीष को 21,500 का आधा हो गया 10,500। ये पार्टनर्स लेके गए, मीन्स के पार्टनर्स के इन हैंड्स हमें दे दिया। अब सेम थिंग हमें बाकी का जो 50% है वो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है। तो बाय डायरेक्टर फीस अश्विन का 6,000 आया, बकुल का 12,000, मनीष का 10,500, टोटल कितना हुआ 28,500। कंप्लीटेड। नाउ राइट डाउन डेप्रिसिएशन, फर्नीचर एंड फिटिंग 12,000। अब देखो राइट डाउन बोला है, फर्नीचर फिटिंग राइट डाउन करो 12,000, मतलब 12,000 सीधा सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं फर्नीचर फिटिंग कितना दिया है 18,000, हमें सीधा 12,000 तक लेके आना है। तो पहले बैलेंस शीट में आओ, 18,000 का वैल्यू है, 12,000 तक लेके आया, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ 6,000, राइट ऑफ कितना हुआ 6,000 हुआ। तो ये राइट ऑफ हम क्या करते हैं, पीएनएल में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिशिएट फर्नीचर, अब इसको राइट ऑफ लिख दीजिए 6,000। कंप्लीट। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सीधा ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस पे, जहाँ पे हमने अश्विन का ड्राइंग, बकुल का ड्राइंग, मनीष का ड्राइंग लिख दिया। अब कैश बैलेंस फर्म का और क्लाइंट का 84 और 1.5 लाख बैलेंस शीट में हम नोट डाउन कर लेते हैं। कैश एट बैंक फर्म का 84 और क्लाइंट का 1.5 लाख, ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेप्टर फॉर कॉस्ट लिखा है 1,20,000 और डेप्टर फॉर डिस्बर्समेंट 30,000। मैंने आपको पहले ही कहा था डेप्टर फॉर कॉस्ट और डेप्टर फॉर फीस अगर ऐसी चीज दी है तो इसका आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। पहली एंट्री तो हम एसेट साइड दिखा देंगे 1,20,000, वो ये रहा मैंने लिखा दिया, डेप्टर फीस 1,20,000 एसेट में दिखा दिया। अब मुझे इसका रिजर्व बनाना पड़ेगा, तो पीएनएल में डेबिट करूंगा टू रिजर्व फॉर डेप्टर कॉस्ट 1,20,000 और सेम रिजर्व मुझे सेकंड एंट्री लायबिलिटी साइड दिखानी है 1,20,000 रिजर्व फॉर डेप्टर कॉस्ट, ठीक है। रिजर्व हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में। उसके बाद डेप्टर फॉर डिस्बर्समेंट दिया है 30,000, ये आपका क्लाइंट लेजर है, दूसरा नाम है इसका डेप्टर फॉर डिस्बर्समेंट 30,000, इसका रिजर्व मत निकालना आप, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट का लेजर बैलेंस 1,32,000 डेबिट साइड दिया है, मतलब आपका क्या हो गया असेट 1,32,000 क्लाइंट लेजर बैलेंस। सैलरी ऑफिस एक्सपेंस 96 और 36 आपका खर्चा है, तो पीएनएल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, सैलरी 96, ऑफिस एक्सपेंस 36,000। कंप्लीट। फर्नीचर फिटिंग हमने कंप्लीट कर दिया, कैपिटल हमने नोट डाउन कर दिया, क्लाइंट लेजर बैलेंस 1,38,000, लायबिलिटी में एज इट इज दिखा दो, क्लाइंट लेजर बैलेंस 1,38,000। इंश्योरेंस का कमीशन क्रेडिट सेट दिया है, मतलब इनकम है आपका, पीएनएल को क्रेडिट कर दो 30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 लायबिलिटी में दिखा दो।
ये रहा कंप्लीट। नाउ रिजर्व फॉर कॉस्ट 1,20,000, ठीक है, एंड कॉस्ट चार्ज जो क्लाइंट है 2,10,000, रिजर्व फॉर कॉस्ट जो था 1,20,000, वो यही था आपका डेप्टर फॉर कॉस्ट। और कॉस्ट चार्ज टू क्लाइंट ये दोनों कुछ नहीं है, सिर्फ पीएनएल में आप क्रेडिट साइड दिखा दिया करो, ओपनिंग बैलेंस जो आप कह रहे थे। रिजर्व फॉर कॉस्ट 1,20,000 और कॉस्ट चार्ज टू क्लाइंट 2,10,000। तो सारी पॉइंट हमारी कवर हो चुकी है। अब जस्ट हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और ये प्रॉफिट हमको पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन मैंने आपको कहा था पीएनएल रेशियो, देखो पीएनएल रेशियो में आपको निकालना सिखाता हूँ, नीचे निकाल के रखा है। ये अश्विन, ये बकुल और ये मनीष, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अश्विन का शेयर है वो हाफ ऑफ बकुल है, मतलब बकुल का आधा शेयर कौन है, अश्विन, और बकुल का शेयर जो है वो 2/3 ऑफ मनीष है। तो बकुल क्या है, यहाँ पे दोनों साइड बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे जो बीच में आ रहा हो ना उसको 1 ले लो। अलग अलग तरह से भी मैं आपको बताऊंगा ये रेशियो, वो आगे वाले सम में। बकुल को 1 ले लो। अब पहले तो ये बता दो, अश्विन बकुल का क्या है, आधा, तो इसको आधा ले लिया, बकुल 1 है। अब बकुल जो है वो 2/3 है, किसका 2/3 है, मनीष का। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2/3 पे अगर 1 वैल्यू आती है तो 1 पे कितनी आती होगी, क्योंकि ये मनीष तो 1 होगा ना, 1 का 2/3 है, और बकुल खुद यहाँ पे 1 है, तो 2/3 पे 1 है तो 1 पे कितना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1, तो वही आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 100 भी लिया होता तो भी आपका कैलकुलेशन यही रहता, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपका रेशियो क्या आ रहा है, देखो 1/2, 1 और 3/2। अब रेशियो निकालने के लिए सबका डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, तो बस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। सेम मुझे भी 2 ऊपर जो नीचे लेके इंटू करता हूँ वही मुझे मल्टीप्लाई ऊपर करना होता है। तो ये आपका आ गया 1/2, 2/2 और 3/2, मतलब 1:2, 2:3, 1 to 3। तो बस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो आ गया 1 to 3। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा, अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आपने बुक और कैलसी अभी भी नहीं उठाया प्लीज उठा लो। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा प्रॉफिट, तो 1,20,000, 2,10,000, 30,000, 28,500, 3,88,500, माइनस करूंगा 1,20,000, माइनस 90,000, माइनस 36,000, 6,000। कुछ तो मिस्टेक नहीं हुई हो तो अच्छा है, क्योंकि 1-2 बटन में अगर डबल दब गए नहीं हुए। 9,1,440 को 1:2:3 में बांट देते, तो 1 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 3,256, 15,240 हो जाएगा एक अकाउंट में, तो मैंने आशीष के अकाउंट में, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, 30,480 बकुल के अकाउंट में, इंटू 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, 45780 आ जाएगा मनीष के अकाउंट में। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट सेट करके दिखा देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, पार्टनर्स का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले अश्विन का देखते हैं, 45,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 प्लस 15,240 कितना आया, 70,740, माइनस कर दो 15,000 इसका, 55,740 आपका क्या आया अश्विन का क्लोजिंग बैलेंस। बकुल का करते 60,000 प्लस 6,000 प्लस 27,060 प्लस 12,000 प्लस 30,480, 1,35,540, माइनस कर दो ड्रॉइंग 30,000, 1,05,540 बकुल का क्लोजिंग बैलेंस आया। अब करते हैं मनीष का, 75,000 प्लस 7,500 प्लस 10,500 प्लस 4,5,720, 1,38,720, माइनस कर दो 45,000, 93,720, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आया, ठीक है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल में दिखाते हैं, ये दिखा दिया मैंने, 55,740, 10,500, अच्छा 1,05,540 और मनीष का 93,720,
अब करते हैं टोटल। तो 2,55,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,38,000 प्लस 15,000, 528 आया लाइबिलिटी, माइनस कर दो 12,000, 1,20,000, जीरो आना चाहिए मेरा आंसर, माइनस 84,000, माइनस 8,00,000, माइनस 30,000, माइनस 1,32,000 कर दो, हो गया आपका बैलेंस शीट एसेट साइड जीरो। तो कंप्लीट हमारा सम नंबर 6 कंप्लीट हो चुका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, सम नंबर 7। ठीक है, सम नंबर 7 करते हैं। अभी भी आपने बुक नहीं उठाया है, कैसे नहीं उठाया है, प्लीज उठाओ और मेरे साथ करिए सम, सबके सब। अभी हमने इतना सम तो कर लिया है, आई थिंक 1.5 घंटा 2 घंटा तक तो पहुंच गया होगा वीडियो। अभी और आगे बढ़ने वाले हैं, और हमारे 1 2 4 सम हो चुके हैं और 10 सम हमारे बाकी है। ठीक है,